चलिए दोस्तों, अब लास्ट वैरायटी नंबर 5, इफ अनलेस अनलेस इफ। अभी तक हमने देखा अनलेस इफ करना, अब इफ से अनलेस कैसे करते हैं तो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पत्ते फेकून देईल ना. पत्ते असेच फेकून होते आतापर्यंत. ये दोस्तों सेंटेंस है हमारे पास में, इफ यू डोंट इनवाइट मी आई विल नॉट कम। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, अब अनलेस का यूज करना है तो अनलेस के यूज में क्या करेंगे, अब यहाँ पर इफ और डोंट को आप हटा दीजिए। अनलेस का यूज करना है तो इफ की जगह पर क्या लिखना है आपको, अनलेस। अनलेस यू इनवाइट मी। यहाँ पर भी ध्यान रखना है, सिर्फ जहां पर इफ डोंट डजंट डिडंट आए बस वहीं पर ध्यान दीजिए। तो इफ यू इनवाइट मी कॉमा आई विल नॉट कम, ये अपना आंसर हो गया। तो यहाँ पर क्या करना है, इफ और डोंट डजंट डिडंट को हटाना है। यहाँ पर इफ और डोंट को हटाएंगे तो वर्ब में कोई इफेक्ट नहीं आएगा। लेकिन सेकंड सेंटेंस देखते हैं, सेकंड सेंटेंस में क्या होता है, इफ इट डजंट रेन वी विल गो टू स्कूल। अब हम ये जो पढ़ रहे हैं फ्रेंड्स, ये रिवर्स पैटर्न, इसका नाम है रिवर्स पैटर्न। सबसे पहली वैरायटी में अगर याद करो, हमने अनलेस की जगह इफ यूज किया था। अब हम क्या कर रहे हैं, इफ की जगह अनलेस यूज कर रहे हैं। तो सबसे पहले इसके लिए एक बहुत ही स्पेशल टेक्निक है, आपको हम बता रहे हैं। तो इफ और डोंट डजंट डिडंट को अंडरलाइन कर लो या आप सर्कल दे दो यहाँ पर। ठीक है, सर्कल देने के बाद इफ की जगह आपने क्या किया, यहाँ पर अनलेस इट। ठीक है, अनलेस इट रख दिया। अब उसके बाद में डजंट है, तो जब हम डजंट हटा रहे हैं तो वर्ब में एस लगेगा, क्योंकि वैरायटी 1 में आपने देखा है एस रहता तो डजंट लगाते हैं। अब डजंट हम हटा रहे हैं तो उसकी जगह क्या लगा देंगे, यहाँ पर रेंस लगा देंगे। तो अनलेस इट रेंस कॉमा वी विल गो टू स्कूल। सेकेंड सेंटेंस में नो चेंज, जो भी चेंजेस करना है आपको यहीं पर करना है। अगर इफ वाले सेंटेंस आए तो बहुत ही सिंपल टेक्निक है, इफ और डोंट डजंट डिडंट को सर्कल दे दो। इफ और डजंट हटेगा तो यहाँ पर एस आएगा, इफ डोंट हटेगा तो वर्ब में कुछ नहीं करना, वी वन ही रहेगा। अब एक तीसरा क्वेश्चन और देख लेते हैं। इफ यू डिडंट कंप्लीट your homework, if you didn't complete your homework you would be punished। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, if you didn't complete your homework you would be punished। तो यहाँ पर क्या है, अनलेस का यूज करना है। तो इफ और डिडंट को आपने क्या किया, सर्कल दे दिया। ठीक है, तो इफ की जगह आपने क्या लगाया यहाँ पर, अनलेस। ये हो गया अनलेस यू। अब डिडंट हटा रहे थे, डिडंट वर्ब का कौन सा फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, कंप्लीट का क्या हो जाएगा, कंप्लीटेड कर देंगे। अनलेस you completed your homework। और अगले सेंटेंस ही कॉपी करना है, सिर्फ यहाँ पर पहले ही सेंटेंस में चेंजेस रहेगा, बस उसके बाद सेंटेंस को एज इट इज कॉपी कर देना है। तो अनलेस यू कंप्लीटेड योर होमवर्क यू वुड बी पनिश्ड। ठीक है दोस्तों, तो अभी मैं आपको एक दो क्वेश्चन और दे देता हूँ, उसके बाद में हम इस टॉपिक का समापन करेंगे। इस क्वेश्चन अपने पास में
if he doesn't hurry, he will miss the train. सबसे पहले एक ही काम है, इफ का अनलेस बनाना रहा तो सबसे पहले क्या कर दो, इफ और डजंट को क्या करना है आपको सर्कल दे दो, क्योंकि जब हम अनलेस लगा रहे हैं तो अनलेस का मीनिंग क्या होता है, यदि नहीं ला रहे हैं तो यहाँ से हमको यदि और नहीं हटाना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर डजंट है तो डजंट हटेगा यहाँ पर, तो हमको वर्ब में एस लगाना पड़ेगा। क्या हो जाएगा इसका अपना आंसर, अनलेस ही, हरी का क्या हो जाएगा, एस लगाओ, HURRIES, अनलेस ही हरीज he will miss the train। क्लियर हो गया, अनलेस ही हरीज, यहां पर क्या करना पड़ेगा हमको, SES लगाना पड़ेगा, क्योंकि Y के पहले कोई वॉवेल नहीं है इसलिए Y को हटाकर हमको IES लगाना पड़ेगा। तो अनलेस ही हरीज ही विल मिस द ट्रेन। चलिए एक सेंटेंस और देखते हैं, थोड़ा सा चेंज है इसमें। I would not come, I won't come if you don't invite me। I won't come if you don't invite me। चाहे अनलेस यहाँ पर रहे या यहाँ पर रहे, इफ यहाँ पर रहे, यहाँ पर रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। तो सबसे पहला काम क्या है, हमको इफ और डॉन को क्या करना है, आपको यहाँ पर सर्कल दे देना है, क्योंकि हमारा आंसर बहुत तेजी से और एक्यूरेट आएगा। डॉन रहा तो वर्ब में कुछ नहीं करना, अनलेस के बाद में सब्जेक्ट बाद में V1 लगाना है, डजंट रहा तो वर्ब में SES लगाना है, और डिडंट रहा तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगाना है। बहुत ही आसान है यहाँ पर। तो हम आंसर यही शुरू करेंगे, अनलेस की जगह, सॉरी इफ की जगह क्या हो जाएगा, अनलेस यू इनवाइट मी, अनलेस यू इनवाइट मी। कभी भी ध्यान रखना दोस्तों, सेंटेंस जब भी आप शुरू करेंगे तो यहाँ पर शुरू में इफ लगाओ या अनलेस लगाओ, शुरुआत यही से करना, क्योंकि कई बार प्रॉब्लम आती है, कई बार डोंट, डजंट या नॉट हटाना पड़ता है, इसलिए शुरुआत आप इफ या अनलेस ही करना सेंटेंस की। तो अनलेस यू इनवाइट मी, इसको बैक साइड भेज देंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई वॉन्ट कम। ठीक है दोस्तों, एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद में हमारे टॉपिक का यहाँ पर समापन हो जाएगा। ये लास्ट क्वेश्चन, लास्ट बट नॉट लीस्ट वी कैन से, इफ शी डजंट वर्क हार्ड, if she doesn't work hard, she cannot pass। if she doesn't work hard, she cannot pass। if आया क्वेश्चन में तो हमको if की जगह क्या लगाना, अनलेस। सबसे पहले if और डोंट, डजंट को सर्कल दे दो। अगर आपको इस वैरायटी को समझना है तो आपको हमारा जो पार्ट 1 है, ये पार्ट 5 है, तो आपको पार्ट 1 देखना पड़ेगा। तो वो उसके रिवर्स नोट से पूरे, हम जहां पर अनलेस की जगह इफ लगाते थे, ठीक है, और अब यहाँ पर क्या हो रहा है, इफ को हटाकर अनलेस लगा, तो वो रिवर्स नोट से पूरे। इफ की जगह क्या करेंगे हम, अनलेस। और सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, नेवर यूज डोंट, डजंट, डिडंट विद अनलेस। कभी भी अनलेस के पोर्शन में डोंट, डजंट, डिडंट नहीं लगाना है, क्योंकि अभी आजकल नया पैटर्न भी आ गया, स्पॉट द एरर। तो उसमें कई बार आपको मिल सकता है अनलेस यू डोंट, अनलेस यू डजंट। कभी भी अनलेस वाले पोर्शन में, ठीक है, 2 पोर्शन होते हैं ना, तो अनलेस के पोर्शन कभी भी नॉट नहीं आएगा, क्योंकि ऑलरेडी अनलेस का मीनिंग ही नहीं होता है। क्या हो जाएगा यहाँ पर, अनलेस शी, डजंट का क्या हो जाएगा यहाँ पर, वर्क्स, क्योंकि हम डजंट हटा रहे हैं। यहाँ पर SES, यहाँ SES आता है तो डजंट लगा दें। आप हमारा पार्ट 1 जब देखेंगे इफ अनलेस वाला, तो आपको ध्यान में आ जाएगा, ये पूरा रिवर्स पैटर्न है उसका। अनलेस शी वर्क्स हार्ड
शी कैन नॉट पास। क्लियर हो गया दोस्तों? अनलेस शी वर्क्स हार्ड। मान लीजिए अगर आप बाई चांस यहाँ पर SES नहीं लगाते तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर डजंट लिखा है तो यहाँ पर आपको SES देना पड़ेगा। यहाँ पर डोंट लिखा रहता है तो आपको सिर्फ वर्ब ही लिखा। यहाँ पर अगर डिडंट लिखा होता तो अपने को यहाँ पर क्या करना पड़ता, वर्ब ED लगाना पड़ता। क्लियर हो गया? तो दोस्तों आज आपने हमारे यहाँ पर 5th वैरायटी देखी, पार्ट 5th देखा। तो आप ध्यान से जब भी आपको इफ अनलेस सीखना हो तो हमारा वीडियो में जो पार्ट 1 है, पार्ट 2 है, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, ये सभी लाइन से देखिए। इसके बाद आपको मुझे उम्मीद है कि कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। और अगर आपके मन में भी कोई क्वेश्चंस हो या कोई प्रॉब्लम है किसी क्वेश्चन में तो आप कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन को लीजिए, मैं वहाँ पर रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगा। सो दोस्तों प्लीज़ हमेशा की तरह मैं बोलता हूँ जैसे कि प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर अवर चैनल एज मच एज पॉसिबल एंड कीप वॉचिंग अवर चैनल फॉर न्यू वेराइटीज़ एंड न्यू नंबर्स ऑफ ग्रामर। अब इसके बाद में हमारे जो ग्रामर में जो नंबर पेश होने वाले वो अगला नंबर है, सो दैट उसमें भी कम से कम आपको 5 पार्ट देखने को मिलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स? तो अगला नंबर का इंतजार कीजिए और रोज आप एक एक पार्ट देखते चलिए और अपनी नोटबुक में उसको नोट कीजिए, क्योंकि किसी भी एग्जाम में चाहे बच्चा 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, फर्स्ट या सेकंड कहीं पर वो ग्रामर आना ही है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ग्रामर आपको देखने को मिलती है। तो थोड़ा सा ध्यान देके, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करके हम बहुत ही अच्छे मार्क्स एग्जाम में ला सकते हैं। सो फ्रेंड्स, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।